यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आम ट्रेडर्स की एक समस्या है। उसको ये लगता है कि वो क्या करे उस कंडीशंस पर। तो कुल मिलाकर चर्चा आज जो होने वाली है वो होने वाली है क्वांटिटी को लेके। क्वांटिटी को लेके इस तरीके से आज हम चर्चा करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी को ट्रेड करना है, कहाँ पर आपकी क्वांटिटी को ट्रेड नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है मार्केट हमेशा एक तरीके से नहीं चलता और मार्केट के कुछ बिहेवियर्स होते हैं, उसी के आधार पर क्वांटिटी ट्रेड तय होते हैं। ठीक है ना। हमेशा आप एक ही क्वांटिटी आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप पर डे 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि ये मौका आपको रोज ना मिले। ये हो सकता है कि आपको फिर 100 क्वांटिटी ट्रेड करके ही काम चलाना पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी क्वांटिटी को कब इंक्रीज करेंगे और कब आप अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे। मार्केट पे देखिए, जो भी ट्रेडर होता है, जो बड़ा ट्रेडर होता है, वो ट्रेडर सब कुछ ज्ञान ले लेने के बाद जब वो सब कुछ सीख लेता है ना, तो सीखने के बाद फिर उसको जरूरत पड़ती है क्वांटिटी ट्रेड की। देखिए, क्वांटिटी ट्रेड को समझना होगा। जब तक आप क्वांटिटी ट्रेड को नहीं समझेंगे तब तक आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान कर सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप नहीं जानते हैं कि आज क्वांटिटी बढ़ाना है कि आज क्वांटिटी घटाना है, ठीक है ना, तो दोनों कंडीशंस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको क्या हो जाएगा, मार्केट में लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट का बिहेवियर को समझिए। आपने ट्रेडिंग का नॉलेज ले लिया है, ट्रेडिंग आपसे आने लगी है, लेकिन अब जो बात आती है वो अटक जाती है क्वांटिटी पे और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। तो दोस्तों, ऐसा है कि आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि क्वांटिटी को किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा, कहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देनी है, कहाँ पर क्वांटिटी घटा देनी है और कहाँ पर एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में केवल काम चलाने के लिए यानी खुजली मिटाने के लिए ट्रेड करना है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं मार्केट में जो अक्सर ये देखा जाता है कि उसी तरीके से मार्केट क्या करता है, अपना बिहेवियर करता रहता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए कुछ आधार यहाँ पर हम बनाएंगे, उन टॉपिक्स को यहाँ पर लिखेंगे और उन टॉपिक्स पर चर्चा करने के बाद फिर चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर चल के हम ये देखेंगे कि मार्केट वहाँ किस तरीके से काम करता है। एक चीज तो आप ये जान लीजिए कि मार्केट में क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए आपको नजर रखनी होगी डे हाई पर। ठीक है। डे हाई के बाद आपको नजर रखनी होगी डे लो पर। ठीक है। यानी डे का जो भी लो होगा उस पर आपको नजर रखनी होगी। इसके बाद आपको नजर रखनी होगी स्विंग पर। ठीक है। ये आपको नजर रखनी होगी स्विंग पर और इसके बाद आपको रखनी होगी नजर ओपनिंग पर। ठीक है। यानी ये ऐसी हैं चार चीजें कि आपको अपनी क्वांटिटी तय करने के लिए ये चीजें आपको काम करने वाली हैं। अब आप सोचिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब मार्केट डे हाई को क्रॉस करेगा तो भी आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, डे लो को तोड़ेगा तो भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, किसी स्विंग को तोड़ेगा तो भी आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और मार्केट की ओपनिंग जो होती है ना, वो ओपनिंग के आधार पर भी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी और घटेगी। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, डे हाई डे लो तो आप समझते हैं अच्छी तरीके से, कोई स्विंग अगर टूटता है तो वो भी आप समझते हैं। लेकिन इस ओपनिंग को थोड़ा सा हम और डिस्कस यहाँ पे कर दें कि ओपनिंग किस तरीके से आपको क्या कर सकती है, ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाने और घटाने पर मजबूर कर सकती है। तो इस ओपनिंग को समझ लीजिए। ओपनिंग को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मार्केट क्या हो रहा है कि लगातार ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है मार्केट। ठीक है ना। अप ट्रेंड मार्केट को क्या होना चाहिए, गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। ठीक है ना। तो मार्केट अगर अपने 50% के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है ना, गैप डाउन, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। पहले लॉजिक ये होता है दोस्तों कि जब ये मार्केट क्या हुआ, गैप अप ना खुल के जब यहाँ गैप डाउन खुलता है और इस गैप डाउन पर आप समझिए यहाँ पर जिसने ट्रेड लिया है उसने कॉल को क्या किया है, ट्रेड किया है। ठीक है ना। कॉल की पोजीशंस पर वो बैठा हुआ है। तो कॉल की पोजीशंस पर जब वो बैठा हुआ है और वो लगातार प्रॉफिट में यहाँ चल रहा है और मार्केट नेक्स्ट डे क्या हो जाए, गैप डाउन खुल जाए। ठीक है ना। अब जब ये गैप डाउन खुल गया तो ये जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल की पोजीशंस को राइड किया था वो लोग क्या हो गए, फंस गए, यानी ट्रैप हो गए। ठीक है ना। तो आपको ओपनिंग में ये देखना है कि क्या कोई ट्रैप हुआ है। तो अगर कोई ट्रैप हो रहा है तो फिर आपको अपनी पोजीशन उसी आधार पर बढ़ानी और घटानी पड़ेगी। तो जब इस तरीके से मार्केट चलता है, यानी मार्केट जा रहा है ऊपर, खुल गया गैप डाउन, तो जब ये सब ट्रैप हो गए तो क्या होने वाला है, मार्केट नीचे आ जाएगा। और उस पर तो अच्छा मजा ये है कि मार्केट डे लो को भी तोड़ दे। तो अगर डे लो को तोड़ देता है तो फिर और ज्यादा आपको क्वांटिटी आप अपनी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। कहां तक, जहां तक कि सपोर्ट आपको ना नजर आए। तो उस सपोर्ट तक आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को आराम से ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रैप तो ये हो गया कि ऊपर जा रहा है और नीचे मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ठीक है। और एक कंडीशन ये होती है कि मार्केट नीचे जा रहा है, समझिए मार्केट नीचे जा रहा है और खुल जाए ऊपर, तो होगा क्या
इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे सेल करी है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये वाले लोग फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये फंसेंगे तो इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा और ये भागेंगे क्योंकि उनका लॉस हो रहा है। तो जब ये भागेंगे और मार्केट ऊपर की ओर जाए और यहाँ पर कहीं पर ये जो डे हाई है, इस डे हाई को भी मार्केट तोड़ दे, ठीक है ना। तो हमने ये आपको यहाँ पे बताया कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से काम करती है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट की ओपनिंग अगर दो रेंज के बीच में लगातार चल रही है तो ये कल की वीडियो मैंने बताया था, वहां पर आपको अपनी क्वांटिटी कम रखनी है, क्वांटिटी वहां पर ट्रेड नहीं करना है। तो क्वांटिटी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, मार्केट जो भी है अगर किसी रेंज पर चल रहा है तो रेंज के अंदर आपको क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है। रेंज टूटती है आप क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, चाहे ऊपर टूटे चाहे नीचे टूट जाए। तो ये कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब गैप अप गैप डाउन को भी आपने समझ लिया है, तो इसी चीज को अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चार्ट पर चलकर वहां पर एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में क्वांटिटी को हम लोग ट्रेड करके क्या बनेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो लर्निंग्स होती हैं इस मार्केट में, लर्निंग का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। लर्निंग तो बहुत छोटी चीज होती है, इसके बाद यही सब चीजें क्या करती हैं, ट्रेडिंग में काम आने वाली होती हैं। क्योंकि क्वांटिटी ही क्या करेगी, आपको एक ट्रेडर बनाएगी। क्वांटिटी से ही तय होता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए ऐसा होता है कि आप रोज 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं और 100 क्वांटिटी में आपने लॉस खा के रखा है, ठीक है ना, मान लीजिए। और इसके बाद कभी मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है और इन कंडीशंस को अगर फॉलो करता है, वहां अगर आप क्वांटिटी से 100 क्वांटिटी अगर आपने उस दिन भी ट्रेड करी तो आपने जो फायदा कमाया वो क्या फायदा कमाया उस दिन, तो आपको अपनी 1000 क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी जो भी आप ट्रेड करते हैं फुल क्वांटिटी आपको मारना चाहिए, तभी ना ये बीच का जो लॉस हुआ है वो कवर होगा। कहने का मतलब ये है, रेंज बाउंड मार्केट में जब भी आपने ट्रेड किया तो स्टॉप लॉस दिए, ठीक है। इन स्टॉप लॉस की रिकवरी कहां पर होगी, जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, तो वहां पर जब क्वांटिटी आप बढ़ाकर ट्रेड करेंगे तब तो ये कवर कर पाएंगे इधर का लॉस। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फंसे रह जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस के बीच में आप झूलते रह जाएंगे, ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो करना ये है हमको कि इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग में सुधार लाना है और क्वांटिटी को ट्रेड करना है। तो दोस्तों अब आप चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर ये देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट में जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं वो किस तरीके से चार्ट पर रिएक्ट करती हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर। ये चार्ट हमने यहाँ पर दोस्तों खोल रखा है, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, है ना। और निफ्टी 50 के इस चार्ट को हम लोगों ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने खोल के रखा है। अब आप कहेंगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम काहे खोल के रखे हैं, है ना। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए खोल के रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ट का एरिया हम कवर कर सकें, ठीक है ना। अगर 5 या 15 मिनट लगा देंगे तो पूरी स्क्रीन 5 मिनट में ही भर जाएगी, है ना। इसलिए 30 मिनट का लगाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डे इसमें कवर हो जाए इसके अंदर में, और जितने ज्यादा डे कवर होंगे उतना आपको क्या हो जाएगा, फायदा होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो जिस कंडीशंस को हमने बताया उस कंडीशंस को अब यहाँ पर फोकस करते हैं। निफ्टी 50 का 30 मिनट्स के चार्ट में समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, बाकी आप जो अपना ट्रेड करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पर इसको आप लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्तों आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे। कल के टॉपिक में हमने बताया था कि मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जो भी होगा मार्केट क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस खाता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन अब आप इस कंडीशन को समझिएगा, जब ये इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा तब मार्केट में क्या आएगी, एक मूवमेंट आएगी, ऊपर आए चाहे नीचे आए। तो वहां तक के लिए आपको अपनी क्वांटिटी को बचा के रखना है। यहाँ 150 क्वांटिटी पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा ट्रेड यहाँ करने लायक इस रेंज पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ऊपर निकलेगा तो आप ट्रेड करेंगे, नीचे निकलेगा तो आप ट्रेड करेंगे। क्यों ट्रेड करेंगे, देखिए ऐसा है कि डे हाई और डे लो टूटने वाला है, ठीक है ना। डे हाई डे लो के साथ साथ स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल जो भी बने हुए हैं मार्केट में वो टूट जाएंगे यहाँ पे, जब ये मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर निकलेगा या इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक कंडीशन हमने आपको ये वाली बता दी कि यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। इसके बाद आप एक चीज यहाँ पर गौर करेंगे, कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पर है मार्केट में है, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे। ओपनिंग को लेके मार्केट की जो ओपनिंग होती है किस तरीके से लोगों को शॉक कर देती है और वहां पर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है उसको समझेंगे। अब आप देखिए मार्केट यहाँ पर क्या था, एक दिन क्या था, मार्केट यहाँ पर बुलिश हुआ, लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया, ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर कॉल थी, लोगों ने राइट किया, अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। लेकिन ओपनिंग ने क्या कर दिया, भौचक्का कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रैपिंग वाली बात को आप समझिए। यहाँ पर ये जो जिन्होंने कॉल खरीदा था वो लोग क्या हो गए, यहाँ पर ट्रैप हुए, ठीक है ना। वो लोग जब यहाँ पर ट्रैप हुए, ये मार्केट गैप डाउन आया, ये बेचारे थोड़ा सा कोशिश किए लेकिन ये ज्यादा ऊपर न जा पाए और डे लो को भी तोड़ दिया। आप समझिएगा डे लो था पिछला वाला स्विंग का डे लो, और ये ट्रेंड लाइन दोनों टूट गई, ठीक है, और ये डे लो भी टूट गया।
इस कारण से जब गैप डाउन खुल गया, देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा हो और गैप डाउन खुल जाए तो यही कंडीशंस बनती है। तो यहां पर गैप डाउन खुलने के साथ ही आप क्या कर सकते थे, ये रेंज जो बन रही है ना, ये जो डे हाई था, पिछला जो डे हाई जहां पर ये मार्केट ने टाइम बिताया था, ठीक है ना, इस रेंज को आप समझिए, इस रेंज के ऊपर ये जा ही नहीं पाया। इसी कारण से क्या हो गया, अब ये ट्रैप हो गए। तो जब कोई ट्रैप होता है तो फिर एक मूवमेंट आती है। तो इस मूवमेंट में आप क्या कर सकते थे, अपनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते थे। कारण ये है कि यहां पर जब भी ट्रैपिंग होगी तो आपको क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को ट्रेड करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर क्वांटिटी वाली आपने समझ ली। अब आप एक चीज और जरा देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट जब भी ट्रेंड में रहता है तो अपने ट्रेंड के खिलाफ उसको काम नहीं करना चाहिए। अपने ट्रेंड के खिलाफ जब वो काम करता है तो फिर यही पोजीशन होती है। यहां पर आप समझ लीजिए इस चीज को, मार्केट लगातार गैप अप ओपन होता रहा, ठीक है ना, और गैप अप ओपन होता रहा, ऊपर जाता रहा, कोई दिक्कत नहीं रही है। ये गैप डाउन ओपनिंग ने मार्केट को क्या किया, डाउन यहां पर कर दिया, ठीक है ना। इस गैप डाउन में जो आप ट्रैपिंग को समझेंगे और उस ट्रैपिंग के हिसाब से आप अपना ट्रेड यहां पर ले लेंगे। देखिए, देखना आपको ये जरूर पड़ेगा कि कौन फंस रहा है। जो फंस रहा है उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये फंस गए, तो आपने क्या किया, जब ये फंस गए यहाँ पे बायर्स और ये क्या हुआ, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल पे टूट गया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक मूवमेंट आ गई, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट हमेशा क्या करता है, एक रेंज बनाता रहता है। तो उस रेंज के टूटने पर भी आप क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट ने क्या करी है, रेंज बनाकर रखा है। ये एक रेंज है मार्केट की, यहां से और यहां नीचे तक, ठीक है ना। ये इस रेंज पे क्या किया मार्केट, यहां पर अपना यहीं पे टाइम पास करता रहा, ठीक है ना। लेकिन जब ये रेंज टूटी तो आपने क्या कर दिया, आपने ट्रेड करके अच्छा खासा आपने जो है यहाँ पर फायदा ले लिया, ठीक है ना, रेंज टूटने का। और डे हाई तो टूटा ही, डे हाई तो टूटा ही। देखिए यहां पर आप जाइए, डे हाई भी आप मिलाइए, रेंज भी मिलाइए, और फिर इसके बाद आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट यहां पर करिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा, डे हाई, डे लो, स्विंग, है ना, ये और ओपनिंग और कौन ट्रैप हो रहा है, ये आपको मार्केट पे देखते रहना पड़ेगा। तो जब आप इन चीजों को देखते रहेंगे तभी जो है आप क्या करेंगे, एक अच्छा क्वांटिटी ट्रेड कर पाएंगे। और मेरा मानना ये है कि क्वांटिटी जो होती है वही क्या करती है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जन्म देती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिना क्वांटिटी ट्रेड किए कोई नहीं बन सकता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहां पे मार्केट ने रेंज बनाई, इस रेंज पर मार्केट ट्रेड करता रहा। ट्रेड करने के बाद देखिए इस रेंज को मार्केट तोड़ता है, यानी डे हाई डे लो की जो मैं बात कर रहा था, देखिए आप समझिए, डे हाई टूटता है तो मूवमेंट आती है, और यहां पर तो रेंज के साथ डे हाई टूट रहा है ना, तो ये देखिए बड़ी मूवमेंट यहां पे खड़ी हो गई, क्योंकि यहां पे सबके क्या हो गए, स्टॉप लॉस यहां पे कट गए। तो ओपनिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये आप देखिए, यहां पर मार्केट ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो ये लोग जो यहां पर सेल किए हुए थे बेचारे, ये सब फंस गए स्ट्रेडल स्ट्रेगल वाले। तो जब ये फंस गए तो मूवमेंट आ गई ना। कहने का मतलब यह है, ट्रैपिंग को आपको समझना होगा। ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ट्रैप को आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नजर बना के रखिए। दो तीन चीज ही तो है दोस्तों जो नजर बना के रखनी है। आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि रेंज मार्केट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। मार्केट अगर किसी भी रेंज पर चला गया है ना, तो फिर आपको क्या करना है, उस रेंज के टूटने का इंतजार करना है। क्योंकि यहाँ स्ट्रेडल स्ट्रेगल बने हुए हैं, कॉल पुट दोनों सेल हैं, यहाँ कॉल सेल है, यहाँ पुट सेल है। जब ये टूटेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक मार्केट में बेहतरीन मूवमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर वही हुआ है इस कंडीशन पे, स्ट्रेडल स्ट्रेगल यहाँ पर पीट के बने हुए थे, और इसके बाद जब ये टूटते हैं तो फिर मार्केट देखिए किस तरीके से मूवमेंट आती है। ये बात तो मैंने इस चीज के लिए आपको बता दी। अब आप ये समझ लीजिए, डे हाई डे लो जब भी टूटता रहेगा मार्केट पे, आपको अच्छे मूवमेंट्स आती रहेंगी। अब डे हाई डे लो आप देखते रहिए, यहां पर आप देखेंगे लगातार डे हाई मार्केट के टूट रहे हैं, डे हाई टूट रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, मूवमेंट पे जा रहा है, ठीक है ना। डे लो टूटा, यहां पर ये देखिए मूवमेंट आ गई, ठीक है। जब भी डे लो टूटेगा, यहां डे लो टूटा, एक छोटी सी मूवमेंट आई, ठीक है ना। और ज्यादातर आप ये देखिए, ये चीजें आपको हर जगह चार्ट पे हर जगह आपको मिलेंगी। डे हाई डे लो वाली जो सिस्टम है वहां बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, बस इतना चलता है, आप ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। अब आप यहां पर आ जाइए, ये देखिए यहां पर ये सेलिंग थी, इस सेलिंग में क्या हुआ और इस रेंज में क्या हुआ, आप देखिए दोनों चीज को आप देखिएगा, ये रेंज टूट रही है और ये सेलिंग यहां पर हो रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल यहां बने, ये टूट रहे हैं, और यहां पर जो ये वाली जो सेलिंग हुई थी ना, ये सेलिंग ने क्या कर दिया, इनको यहां पर ट्रैप कर लिया। तो ये लोग यहां पर ट्रैप हुए, ये देखिए मार्केट की मूवमेंट यहां पे आपको मिल गई, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ट्रैपिंग को मार्केट पे ढूंढते रहिए, जब भी ट्रैपिंग में कोई फंसेगा तो मार्केट क्या कर देगा, एक मूवमेंट आपको दे देगा, ठीक है ना। अब आप एक ट्रैपिंग का उदाहरण और अच्छे से देखिए, देखिए बहुत ही छोटी चीज है, बहुत काम करने वाली है, समझिए। यहां पर ये देखिए सेलिंग हुई थी, यहां से ये सेलिंग हुई, ठीक है। सेलिंग के बाद ये लोग नीचे आए, यहां तक सेल किया, मार्केट ने यहां पर क्या किया, स्लाइटली गैप अप ओपन किया और डे हाई को
डे हाई को तोड़ दिया, यानी जो डे हाई को जब तोड़ा उसने तो देखिए क्या मोमेंट यहां से आ गई, समझ रहे हैं बात को। यहां पर देखिए डे लो को तोड़ा तो ये हाल हो गया, है ना। तो जब भी मार्केट क्या करेगा, डे हाई डे लो को जब भी तोड़ता है तो इस तरीके से मूवमेंट आती है। और ट्रैपिंग को जरूर नजर रखिए, कौन ट्रैप हो रहा है, अगर सेलर ट्रैप हो रहे हैं कि बाय ट्रैप हो रहे हैं, कोई ना कोई तो देखिए मार्केट में जब ट्रैप करेगा, मार्केट जब ट्रैपिंग में किसी को फंसाएगा, इसके बाद ही मार्केट में मूवमेंट आती है और मोमेंटम क्रिएट हो जाता है उस चीज से, है ना। तो अब आप देखेंगे वही चीज जो मैं आपको बताऊंगा पूरे चार्ट्स पर आपको वही मिलती रहेगी, ठीक है ना। हर जगह देखिए जहां कहीं भी आप जाएंगे इस चीज को ढूंढने के लिए वही आपको मिलता रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये सेलिंग हुई थी, ठीक है ना। मार्केट क्या करता है कि यहां पर थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद क्या करता है, ऊपर की ओर निकलना शुरू होता है। तो जब मार्केट ऊपर की ओर निकलना शुरू होता है दोस्तों, तो इनकी क्या हुई, ये ट्रैप होना शुरू हो गए ना, ये फंसना शुरू हो गए। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन गया, यहाँ भी वही हाल हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जब जाएंगे चार्ट को और पीछे जब आप देखने जाएंगे तो ये चीज आपको लगातार मिलती चली जाएगी, इसी चीज को आप समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप थोड़ा सा समझिए, मार्केट यहाँ ट्रेंड पे था, ऊपर की ओर यहाँ गया, देखिएगा यहाँ इस तरीके से मार्केट खुलता है, मार्केट यहाँ ऊपर की ओर गया, खुल गया क्या, गैप डाउन खुल गया, ठीक है। और डे हाई को भी नहीं छू पा रहा है, डे लो को भी नहीं छू पा रहा है, अब खुल गया नीचे। तो नीचे खुल गया तो ये लोग क्या हो गए, ट्रैप हुए ना ये लोग जो यहाँ पे कॉल को खरीद के गए थे। तो जिन्होंने यहाँ पे कॉल खरीदा था वो ट्रैप हुए, देखिए छोटा सा मोमेंट है यहाँ आ गया, ठीक है ना। और डे हाई डे लो में भी यही होने वाला है, मार्केट क्या करेगा, डे हाई डे लो को तोड़ेगा तो भी आप एक मूवमेंट पा जाएंगे। तो कुल मिला के यही 3-4 चीजें मार्केट्स में दोस्तों लगातार होती रहती हैं। इन्हीं 3-4 चीजों पर आपको नजर बना के रखना है और ट्रेड करना है, समझ रहे हैं ना। डे हाई डे लो को तोड़ेगा, मार्केट में मूवमेंट आएगी, स्विंग को तोड़ेगा, मार्केट में मूवमेंट आएगी, है ना। और ट्रैपिंग को आप पकड़ में रखेंगे तो ट्रैपिंग आप पकड़ते जाएंगे, मार्केट्स में आप प्रॉफिट कमाते चले जाएंगे। और वहीं पर आपको क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को दोस्तों ट्रेड करते रहना है, ठीक है ना। अपनी क्वांटिटी से आप वहां पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक आप अपनी क्वांटिटी को ट्रेड नहीं करेंगे ना तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है ना दोस्तों, इस चीज को समझिएगा। एसआरटी हमने इसके पहले आपको बताया है, एसआरटी हमेशा काम करेगा, एसआरटी का यूज करते रहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है तो भी एक बेहतरीन मूवमेंट मार्केट में आती है। तो आज मैंने जो चीजें ये बताई हैं, जब आप इसको ट्रेड पर चार्ट्स पर लगातार एनालिसिस करते रहेंगे, देखिए एनालाइज तो आप करते ही रहेंगे, एनालाइजेशन आपको बंद नहीं करना है ना, यानी एनालिसिस जो है वो आपको बंद नहीं करना है, वो रखते जारी रखना है। और यही एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है इसको चार्ट पर देखते रहना है, कहाँ किस तरीके से मार्केट बन रहा है, ठीक है ना। तभी जो है मूवमेंट होगी। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ तक की बातें जो मैंने आपको बताई तो आपके ट्रेड करने में ये थोड़ा सा सहायता करेंगी, क्वांटिटी ट्रेड करने में आपको इसका फायदा मिलेगा। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।